प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। सो आशा करते हैं कि हमारे भाई बहन जितने भी ये वचन को सुन रहे हैं वे अपने स्थान पर ठीक होंगे, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके साथ रहे और आपकी सहायता करे। जैसे आप रोज प्रभु का वचन सुनते हैं जिसको हमने नाम दिया है रोज की रोटी, एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 7 वचन। गलाती 6:7, गलातियन चैप्टर 6 वर्स 7। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। यहाँ पे गलातिया में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को प्रभु का दास पौलुस प्रेरित एक पत्र लिख करके कहता है कि तुम धोखा ना खाओ। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य धोखा कैसे खा जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अलावा दुनिया में और कोई सत्य है ही नहीं। हम कैसे धोखा खा जाते हैं? जब हम प्रभु के वचन को, जो सत्य वचन है, जो सदा रहने वाला वचन है, जो कभी मिटता नहीं है, उसको छोड़कर हम दुनिया की बातों के ऊपर जब विश्वास कर लेते हैं, जब हम उनको सत्य मान लेते हैं, तब हम खाते हैं धोखा। प्रभु के वचन में हम देखें तो सबसे पहले धोखा खाया किसने है? प्रभु का वचन साफ कहता है कि आदम ने धोखा नहीं खाया, हवा ने धोखा खाया। सो पहला तिमोथियुस अध्याय 2 उसका 13 वचन। पहला तिमोथी 2:13, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13। क्यों जो आदम पहला रचा गया ਸੀ, फिर हवा। आदम ने धोखा नहीं खाता, पर स्त्री धोखा खा के अपराध ਵਿੱਚ पै गई। पहला तिमोथियुस 2:13 और 14 भी है। हाँ जी। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। यहाँ पे धोखे की बात है। धोखा खाया तो धोखा कैसे खाया? सांप की बात को सत्य मान लिया। परमेश्वर के सत्य जीवते वचन को छोड़कर यह एक सांप की बात माना। इस कारण हवा धोखा खाया। उस झूठी बात के ऊपर विश्वास करके सत्य वचन को ठुकरा दिया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। आज आपको सत्य वचन मिला है जो सदा स्थिर रहने वाला है। उसके अलावा कोई सत्य दुनिया में है ही नहीं। इसलिए लिख कर दिया है कि धन्य है वही पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के रास्ते में खड़ा नहीं रहता, जो मजाक करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। हमें दुनिया के पीछे नहीं चलना चाहिए। हमें प्रभु के सत्य वचन के ऊपर बने रहना चाहिए, फिर हम कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए यहां पे लिखा धोखा ना खाएं। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। धोखा ना खाएं, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता।
परमेश्वर को कभी हम मजाक में नहीं ले सकते। परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको सत्य भरोसा होना चाहिए, वो कभी बदल नहीं सकता। इसलिए हवा ने परमेश्वर के वचन को गंभीर नहीं लिया, उसको मजाक समझा, इसलिए पाप में गिर गई। और दूसरी बात, मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा भी। हवा के मन में परमेश्वर का सत्य वचन का बीज बोया गया था, लेकिन हवा ने सत्य वचन का बीज जो अविनाशी बीज था उसको त्याग कर झूठ के बीज को मन की जमीन में बोया। लेकिन वो बीज जो बोया गया वो नाश को उत्पन्न किया। आदम हवा मर गए आत्मिक तौर पर, परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया। फिर उनके घर में जो संतान उत्पन्न हुआ, बड़े भाई ने छोटे का कत्ल कर दिया, जान से मार डाला, शराब पड़ गया। जो बोया वो काटा। 41 पीढ़ियां शराब में वो काटा, क्योंकि जो बोया था। आज वर्तमान काल में अविनाशी परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर हमारे लिए क्रूस पर प्राण देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और जी उठने के बाद स्वर्ग में उठाया गया है। आज प्रभु के दास लोग पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अविनाशी बीज यानी परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु यीशु जब उसका प्रचार करते हैं, हमारे कानों के द्वारा हमारे मन की जमीन में वो बोया जाता है। जब बोया जाता है तो वो अनंत जीवन देता है, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी नाश नहीं होता, जो युग न युग तक रहने वाला है। अगर आपके अंदर वो अविनाशी बीज बोया गया है तो आप सदा के लिए अमर बन गए। और ये जो वचन आपके अंदर बोया, यदि आपने अपने बेटे के अंदर, अपनी बेटी के अंदर बोया है तो वो भी अविनाशी बन गए। प्रिय भाइयों बहनों, हम कर क्या रहे हैं आज? अब्राहम ने इसहाक के अंदर वो बीज बोया जो आज भी बातें करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। लेकिन लूत ने अविनाशी बीज नहीं, संसार का बीज, पैसा, जमीन, वो बीज बोया। इधर में बड़ा सदूम हाथ में ले लिया, धन दौलत, बड़ा घर बनाया, वो सब शरीर का बीज बोझ दिया और वो नाश को काट दिया। एक दिन समय आया, उसका घर बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। प्यारी पत्नी भी नाश होगी उनकी आंखों के सामने, बेटियां भी विभचारी बन गई। लूत का भविष्य बर्बाद हो गया, क्योंकि लूत ने जो बोना था, परमेश्वर का जीवता वचन अपने बच्चों के मन की जमीन में, वो नहीं बो पाया। उसने संसार का बीज बोया। इसलिए आज आप ध्यान दें, आप अपने बच्चों के लिए कौन सा बीज बो रहे हैं? शरीर के बीज बो रहे हैं, या फिर अविनाशी बीज बो रहे हैं, या फिर सत्य परमेश्वर का बीज उनके मन में बो रहे हैं? आज प्रभु का आत्मा हमसे बातें करता है। आज प्रभु का आत्मा हमें चेतावनी देता है, हम इस वचन को ध्यान देकर सुने और आज ही अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु यीशु है, उसके विषय में अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों के कान में डालें ये वचन और उनके मन की जमीन में बीज बो दें। वह सदा तक रहने वाला है,
वह बीज सदा तक रहने वाला है, वह अनंत जीवन देने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरा प्रभु, तूने मुझे शक्ति और बल दिया प्रभु। तबीयत खराब के बीच में भी तूने मुझे अनुग्रह दिया तेरी सेवा करने के लिए प्रभु, तेरा वचन बांटने के लिए। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे पिता। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।